हाय गाइस, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टडी करेंगे जो नीट और जेईई मेंस में प्रीवियस ईयर को जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस आए हैं तो उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो जीओसी जो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को का मैं आपको मैक्सिमम पढ़ा चुका हूँ। जो इम्पोर्टेंट हमारा पोर्शन आता है जहाँ से मैक्सिमम चांसेस होते हैं क्वेश्चंस के आने के। ठीक है, तो वो पोर्शन मैं आपको करा चुका हूँ। तो उसके बेसिस पे देखो आप आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये मेरे पास कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पड़े हैं नीट और जेईई मेंस से मैंने ये उठाए हैं। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ हैज द मोर एसिडिक इन नेचर। देखो एसिडिक कैरेक्टर पूछा गया है। ठीक है, तो एसिडिक कैरेक्टर के लिए आप एक बात तो ध्यान रखो कि जहां पर जो H पॉजिटिव इजीली रिलीज कर देता है उसको वो ज़्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, जो जिस सिस्टम में हमारा H पॉजिटिव इजीली रिलीज हो जाएगा, इजीली H पॉजिटिव बाहर आ जाता है, तो वो जो होता है हमारा ज़्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, दूसरी बात आती है हमारा कि यहाँ पे जैसे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग अगर ग्रुप है या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है तो उसकी वजह से भी हमारी एसिडिटी बढ़ती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना आप। तो ठीक है, देखते हैं हम इसको। तो इसमें देखो हमने देखना क्या है इसमें कि विच वन इज मोर एसिडिक, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है। ठीक है, इसमें देखो आप ये हमारे पास बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, तो बेंजाइल अल्कोहल में क्या है हमारा कि अगर ये इस OH को ये जो H पॉजिटिव इसको अगर ये H पॉजिटिव को रिलीज कर देता है तो हमारे पास पीछे कुछ ये बन जाएगा, ये जो मतलब कार्बोनाइन टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सेकंड में भी ये भी H पॉजिटिव को रिलीज करेगा तो ये बनेगा हमारा नेगेटिव। ठीक है, फेनोक्साइड आयन बनेगा। फिर यहाँ पे भी यहाँ पे देखो ये साइक्लोहेक्सेनोल है। ठीक है, साइक्लोहेक्सेनोल है, तो इसमें अगर ये H पॉजिटिव बाहर जाएगा तो करके हमारा ये बनेगा, मतलब ये नेगेटिव स्पीशीज बनेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा हमारा कि ये है हमारे पास, तो इसमें भी क्या है कि जब ये H पॉजिटिव बाहर जाएगा यहाँ से तो एक ये इस टाइप की हमारे पास स्पीशीज बनेगा। ठीक है, तो ये देखो जब यहाँ पर अगर H पॉजिटिव बाहर जा रहा है तो पीछे जो हमारे पास ये जो जैसे यहाँ पे फिनोक्साइड बन रहा है, यहाँ पे भी कोई कार्बोनाइन टाइप जो भी बन रहा है, बेंजाइल कार्बोनाइन बन रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कार्बोनाइन तो नहीं हम इसको बोल सकते, लेकिन इसमें ये जो जैसे ये फिनोक्साइड आयन है। ठीक है, तो उसमें हम इसकी स्टेबिलिटी को देखते हैं कि जो ये नेगेटिव चार्ज जो आएगा जब H पॉजिटिव यहाँ से रिलीज होगा तो जो नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, अगर ये स्टेबल होता है, इसको अगर कंपनसेट कर जहाँ पे इसकी कंपनसेशन ज़्यादा होगी, ठीक है, तो वो ज़्यादा सिस्टम स्टेबल होता है। मीन्स कि जो नेगेटिव चार्ज को इजीली डिस्पेयर करेगा, मतलब इसको स्टेबलाइज कर सकेगा, ठीक है, इसको कम करेगा, तो वो सिस्टम ज़्यादा स्टेबल होगा और ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, तो नॉर्मली यहाँ से H पॉजिटिव जाएगा तो हमारे पास ये सिस्टम बनेगा। तो इसमें देखो यहाँ पे ये जो कार्बन है ना, इनके यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मीन्स इसके ऊपर नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है, ये कंपनसेट नहीं हुआ। इसमें देखो आप, तो यहाँ पे क्या है कि ये फिनोल है, तो बेंजीन में क्या होता है हमारे पास, ठीक है, इस टाइप के डबल बॉन्ड होते हैं। डबल बॉन्ड तो यहाँ पर भी प्रेजेंट है, लेकिन इस कार्बन की वजह से यहाँ पर रेजोनेंस नहीं पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि ये जो O नेगेटिव इस कार्बन के साथ है, ये रिंग के साथ नहीं है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पर रेजोनेंस पॉसिबल, ये नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा, फिर ऐसे ऐसे हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरे उसमें मतलब सर्कुलेट हो जाएगा, होती रहेगी। इट मीन्स की नेगेटिव चार्ज जो है ये क्या कंपनसेट हो रहा है, कम हो रहा है ड्यू टू रेजोनेंस। इस केस में ये फिनोल में हो रहा है, फिनोक्साइड आयन। ठीक है, तो यहाँ से अगर ये H पॉजिटिव जाता है तो ये ज़्यादा स्टेबल है, इट मीन्स ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, इसमें तो ये होगा नहीं क्योंकि रेजोनेंस है ही नहीं पॉसिबल। अब इसका देखो आप, तो ये साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेनोल है। ठीक है, तो इसमें ये जो बना हमारा स्पीच जब H पॉजिटिव बाहर जाएगा तो ये जो O नेगेटिव बनेगा। ठीक है, तो इसमें भी कोई रेजोनेंस नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड तो है नहीं, तो रेजोनेंस पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये भी नहीं है, इस ज़्यादा एसिडिक। इसमें देखो, इसमें भी सिमिलरली जब H पॉजिटिव बाहर जाएगा वो OH नेगेटिव स्पीशीज, वो नेगेटिव जो स्पीशीज बनेगा, यहाँ पे भी कोई रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। तो नॉर्मल सी बात है, ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा हमारा, ये वाला ज़्यादा फिनोक्साइड ज़्यादा स्टेबल होगा ड्यू टू रेजोनेंस, तो ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। सेकंड देखो आप हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, अब हमें देखना है कि किसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा है। ये माइनस आई होता है क्या है, माइनस आई मैंने आपको इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाया था, वो दो टाइप से होता है, एक होता है प्लस आई इफेक्ट, एक होता है माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट ये करता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर कोई एलिमेंट है हमारे पास तो वो अब इलेक्ट्रॉन को सिस्टम से अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, और प्लस आई क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा किसी सिस्टम में। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं हम कि किसका ऑर्डर किसका सही है। ठीक है, तो इसमें देखो आप फर्स्ट वाला देखो, यहाँ पे
फ्लोरीन जो है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हमारा एलिमेंट, हमें पता है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन, उसके बाद मतलब ऑक्सीजन होता है, फिर आ गया नाइट्रोजन, ठीक है। तो देखो फर्स्ट ऑर्डर तो मेरे को बिल्कुल सही लगा कि यहाँ पे देखो फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा माइनस आई क्यों होगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। उसके बाद ऑक्सीजन आ गया, उसको ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। तो ये ऑर्डर हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ सबसे ज़्यादा खींचेगा, ठीक है। उसके नेक्स्ट देखो हमारा इसमें क्या है, फ्लोरीन बिल्कुल सही है, फिर ऑक्सीजन, उसके बाद ये जो मिथाइल है ना, ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिव हो, ये तो प्लस आई इफेक्ट देगा, ठीक है। ये तो गलत आ गया, तो ये जो ऑर्डर है ये भी हमारा सही नहीं है, ठीक है। वैसे नॉर्मली देखा जाए तो ये प्लस आई इफेक्ट देगा, तो यही हमारा रेलेवेंट क्वेश्चन आंसर होगा, ठीक है। तो इसमें देखो आप ये NH2 नाइट्रोजन जो है ये ऑक्सीजन से भी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और फ्लोरीन से भी, तो ये भी गलत हो गया हमारा। और नेक्स्ट देखो NH2 NR2ORF, ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका ज़्यादा माइनस आई होगा इफेक्ट, तो -F OR एंड NH2, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। कि ये हमारे पास 4 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, अब इनमें से देखना हमने कि न्यूक्लियोफाइल के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल होते क्या हैं कि न्यूक्लियोफाइल इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं, मैंने आपको पढ़ा रखा है, आप पीछे की वीडियोस देख सकते हो। तो रिच स्पीसीज होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है उस सेंटर पे अटैक करते हैं, ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम होंगे, ठीक है। दूसरी बात आती है कि ये जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं ना, ठीक है, जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं इनको हम लुईस बेस भी बोल सकते हैं, क्योंकि लुईस बेस क्या होते हैं कि जिसमें हम लुईस बेस होते हैं हमारे पास विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट मीन्स कि वहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन रिच हुए, ठीक है। तो हम इसको देख लेते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास अमोनिया इज अ न्यूक्लियोफाइल, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखो अमोनिया के ऊपर क्या होता है हमारे पास NH3, तो यहाँ पे ये जो लोन पेयर है इसको ये इजीली डोनेट कर सकता है। अमोनिया में ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं लोन पेयर से, इसकी वजह से लोन पेयर जो है इसको ये डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। दूसरी बात कि ये न्यूक्लियोफाइल ना, मतलब ये जिसको बोल सकते हैं न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। न्यूट्रल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखो इसके न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल मीन्स कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसको डोनेट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन रिच ही हुआ, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अमोनिया न्यूक्लियोफाइल बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखो न्यूक्लियोफाइल अटैक्स एट लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साइट्स, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है इलेक्ट्रॉन रिच होगा, कि ये कहाँ पे ढूंढेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ठीक है। तो लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साइट पर ही अटैक करेगा, ये भी सही है हमारा। फिर नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है न्यूक्लियोफाइल इज नॉट इलेक्ट्रॉन सीकिंग, ये बिल्कुल सही है कि न्यूक्लियोफाइल इज नॉट इलेक्ट्रॉन सीकिंग, तो इलेक्ट्रॉन की कमी तो होती नहीं वहां पे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं न्यूक्लियोफाइल, ये बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखो न्यूक्लियोफाइल इज लुईस एसिड, ये गलत है, ठीक है। लुईस एसिड क्या होते हैं कि जहां पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियोफाइल है ये तो इलेक्ट्रॉन रिच होंगे, तो जो न्यूक्लियोफाइल ये लुईस बेस होते हैं ना कि एसिड, ठीक है। तो जो आंसर आएगा हमारा वो डी हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है हमारा। क्या पूछा है हमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो लास्ट हमारा ये आंसर बन जाएगा, क्योंकि जो लुईस एसिड होती है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे और वो इलेक्ट्रोफाइल एज इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेंगे, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल नहीं, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो लुईस बेस होते हैं, ठीक है। तो ये गलत है हमारा डी वाला, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्लीवेज ऑफ Cl बॉन्ड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकेटाइन, ठीक है। ये हमारे पास नीचे कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं और उसमें हमने देखना है कि अगर हम Cl बॉन्ड की को तोड़ते हैं, ठीक है, Cl बॉन्ड को तोड़ेंगे तो स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा बनेगा, ठीक है। तो मैंने कार्बोकेटाइन और कार्बोनाइन में आपको पढ़ा रखा है, जो टर्सरी कार्बोकेटाइन वहाँ पे प्लस आई इफेक्ट, चाहे आप इंडक्टिव इफेक्ट लगा लो, चाहे आप हाइपर कंजुगेशन के बेसिस पे भी आप उस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को डिफाइन कर सकते हो। तो इसमें देखो क्लीवेज ऑफ Cl बॉन्ड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकेटाइन, ठीक है। फर्स्ट है हमारे पास, देखते हैं, देखो अगर ये इस बॉन्ड को हम तोड़ते हैं Cl नेगेटिव निकलेगा, यहाँ पे ये पॉजिटिव बन जाएगा, फर्स्ट कार्बोकेटाइन बन गया, तो बेंजाइल कार्बोकेटाइन बना, ठीक है। अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे भी कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है।
ये बॉन्ड टूटा, यहाँ पे भी कार्बोकेटाइन बना, पॉजिटिव आएगा, ये बॉन्ड टूटा, ये भी पॉजिटिव बना, ठीक है। तो इसमें देखो आप फर्स्ट में देखो बेंजाइल, तो बेंजाइल का काम क्या होता है, ये जो फिनाइल रिंग है ना, ठीक है, फिनाइल रिंग भी माइनस आई इफेक्ट देती है, मींस ये इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करेगी अपनी तरफ, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज कंपनसेट नहीं होगा, स्टेबल नहीं है, ये और बढ़ेगा क्योंकि ये इसको खींचेगा, तो ये मींस ये तो हो नहीं सकता। उसके नेक्स्ट देखो आप, इसमें भी देखो ये जो कार्बन लगाया है हमारा, उसके नेक्स्ट हमारा NO2 ग्रुप है, मींस की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये भी इलेक्ट्रॉन माइनस आई इफेक्ट देगा, अपनी तरफ खींचेगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज और बढ़ेगा, कम नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। तो इसमें देखो आप, ये देखो ये दो जो ग्रुप लगे हैं हमारे पास, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो मींस ये पॉजिटिव चार्ज को कंपनसेट करेंगे, कुछ हद तक कम करेंगे, ठीक है। तो ये हो सकता है, लेकिन लास्ट देखो आप, लास्ट में देखो इसमें 3 लगी है, ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है हमारा, मतलब सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा जब यहाँ से Cl या का बॉन्ड हम क्लीवेज करेंगे इसकी, तो हमारा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, जिसमें 2 मिथाइल ग्रुप है, और ये बनेगा हमारा टर्सरी, क्या बनेगा, ये टर्सरी कार्बोकेटाइन, ठीक है। टर्सरी कार्बोकेटाइन को देखो आप यहाँ पे, अब अगर आप प्लस आई इफेक्ट लगाते हो, रिडक्टिव इफेक्ट से आप देखोगे तो 3 साइड से हमारी, तीनों साइड से इसको इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज हमारा कंपनसेट हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड से, इसमें तीनों साइड से इसको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। दूसरी बात, अगर आप हाइपर कंजुगेशन के बेसिस पे भी आप इसको डिफाइन कर सकते हो, जैसे यहाँ पे देखो कि हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है हमारे पास कि जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, और जितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे सिस्टम उतना ही स्टेबल होता है, ठीक है। तो इसमें देखो कितने अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, ये कार्बोकेटाइन इसके अगला, ये अल्फा, एक अल्फा, दूसरा अल्फा, और एक के साथ कितने हैं हमारे पास 3 अल्फा हाइड्रोजन, ये 3, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे 6 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। यहाँ पे कितने बनेंगे, 1, एक अल्फा, दूसरा अल्फा, तीसरा, 15, 1 2 3, ठीक है, मतलब 9 अल्फा हाइड्रोजन, तो इसके 9 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है। दैट्स व्हाई ये जो है हमारा, ये सबसे तो टर्सरी वाला होगा, ठीक है, ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा, इवन ये बेंजाइल भी आपका स्टेबल नहीं होता, ठीक है। तो ये आ गया हमारा डी आंसर, ठीक है। तो उसके नेक्स्ट देखते हैं हमें क्वेश्चन है हमारे पास कि हाइपर कंजुगेशन अकर्स इन, ठीक है। तो देखो पिछला क्वेश्चन भी हमने हाइपर कंजुगेशन के बेसिस पे मैंने बताया आपको कि हाइपर कंजुगेशन वहीं पर पॉसिबल होगी जहां पे हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन होंगे, एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के देखो आप, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये देखो ये रेडिकल है हमारे पास, ठीक है। तो इस कार्बन के ये अगला कार्बन, ये अल्फा आ गया, इस कार्बन को देखो आप, इस कार्बन पे हाइड्रोजन होंगे हमारे, है कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। इनको नहीं देखेंगे कि हमने अल्फा कार्बन देखना, अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन होती है, ठीक है। तो इसके इधर देखो, ये जो कार्बन है यहाँ पे बेंजीन में डबल बॉन्ड होगा, तो कार्बन, एक कार्बन के 4 ही बॉन्ड होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस कार्बन के 1 2 3 4 पूरे कार्बन, मतलब ये जो अल्फा कार्बन है यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। तो इसमें तो हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल नहीं है, गलत हो गया ये, ठीक है। अब इसको देखो बी वाले को आप, इसमें क्या है हमारा कि ये आ गया हमारा फ्री रेडिकल, ठीक है। उसके यहाँ पे फिनाइल रिंग लगी एक, ठीक है, फिनाइल में बेंजीन होगी, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं हम, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, अल्फा, ठीक है। ये जो कार्बन है इसके साथ भी हमारे पास एक ही आ गया, अगर इसको मैं पीएच को, बेंजीन रिंग को हम ऐसे लिखते हैं फिनाइल रिंग, ठीक है। तो ये बनेगा हमारे पास इस टाइप से। अब इसमें देखो ये रेडिकल आ गया हमारे, इस कार्बन के ये नेक्स्ट, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन, ये आ गया हमारा अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा और ये भी अल्फा। इसके साथ देखो अगर है हमारे पास कोई अल्फा हाइड्रोजन, तो देखो एक कार्बन के 4 ही बॉन्ड होते हैं, तो ये देखो इस कार्बन के एक बॉन्ड, दूसरा, तीसरा, ये आ गया डबल, और चौथा यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे देखो 1 2 3 4, यहाँ पे भी नहीं कोई अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर भी नहीं होगा, 1 बॉन्ड, ये आ गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ इसमें भी कोई हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल नहीं, ठीक है। इसमें देखो आप, ये हमारा रेडिकल, इसके नेक्स्ट ये वाला कार्बन अल्फा आ गया, ये वाला कार्बन हमारा अल्फा आ गया, तो इस पे देखो इसके 4 बॉन्ड पूरे हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं थी। इसका देखो आप, ये पहला बॉन्ड आ गया, दूसरा, तीसरा, मीन्स यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ठीक है, क्योंकि 4 बॉन्ड होते हैं ना, तो ये तो 3 ही बॉन्ड यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो चौथा यहाँ पे एक मतलब हाइड्रोजन है प्रेजेंट हमारा, तो इट मीन्स इसका एक हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा हमारा सी, ठीक है, मतलब ये जो थर्ड है ये हाइपर कंजुगेशन दिखा सकते हैं, ठीक है। तो गाइस ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है सारे, ठीक है। अगर आप अच्छे से स्टडी करते हो
जो भी मैंने ये सारी थ्योरेटिकल कंसेप्ट आपको पढ़ा दिए कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, फिर कार्बोकेटाइन क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, ठीक है, हाइपरकंजुगेशन क्या होती है, ठीक है। तो ये जो सारे कंसेप्ट्स आपने अच्छे से पढ़ने हैं और ये आप समझ लो आपकी हमारा इंपोर्टेंट फेज स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस ही आते हैं कि मैंने सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से उठाए हैं, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है कि आपको अपने कंसेप्ट्स के ऊपर फोकस रखना है और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करते जाओ मेरी, और सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा अच्छे से अच्छे वीडियोस लेकर आ सकूँ। थैंक यू।